मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। हम रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ उपदेशामृत पे चर्चा कर रहे हैं और उस उपदेशामृत में भी सबसे पहला श्लोक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम इतान विगान विषयते सो धीरा सर्वे अपि माम पृथ्वीम स शिष्यते। वो व्यक्ति ही शिष्य बना सकता है, अर्थात वो व्यक्ति ही गुरु बन सकता है जिसने इन 6 वेगों को, 6 हमारे शरीर से निकलते हुए ये उत्तेजनाएं, इसको अपने बस में कर लिया है, संयम में कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है। वाच वेगम, अपनी मुख की बोली को संयम करो,
कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे है? योगी मुनि तो कहते हैं मुख में बंद होके मौन हो जाओ, मुनि बन जाओ। लेकिन हम कहते हैं असली मुनि वैष्णव सिद्धांत से वो है जो इस संसार की वार्ता से मौन हो गया, इस संसार की बातों से मौन हो गया और भगवान की वार्ता उसने शुरू कर दी, इसलिए भगवान की ही चर्चा करता है। इसी को ही असली मौन कहेंगे, यही असली मुनि है। उसी तरह से मन के वेग को, उत्तेजना को, मन चंचल है, हजारों इसमें ख्याल 1 मिनट के अंदर आते हैं, ये कहीं भी हमें ले जाता है। तो कहते हैं मन की चंचलता को खत्म करने के लिए भगवान ने कहा भगवत गीता में, मन मना भाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करू माम वेश्यासी सत्य में ते प्रति जने प्रियो समे। कृष्ण को बोला मन मना भाव, अपने मन के भाव मुझे दे दे, अर्थात अपने मन से मेरे बारे में ही सोच। जैसे जिसके साथ हमें प्रेम होता है या इस वक्त हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारे मन की स्थिति संसार के भौतिक विषयों में लगी हुई है, किस तरह भोग की सामग्री इकट्ठी करी जाए, किस तरह हम इस संसार में इस शरीर को सुखी कर सकते हैं। आखिर में ये जो बातें हैं कुछ समय के लिए ही हैं, ये शरीर नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, ये मन कहाँ जाएगा। इसीलिए हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे। तो कहते हैं अपने मन के भाव मुझे दे दे। योगी मुनि लोग कहते हैं कि मन को शून्य बना दे, मन के जो भाव है उसको 0 कर दे, क्योंकि उसी में मिल जाना है, तो उस शून्य में मिल जाना है। बौद्धवाद कहता है कि उस शून्य में मिल जाना है। शंकराचार्य के मायावाद जो शंकराचार्य का है वो कहते हैं वो एक है, वो सत्य है, उसी में जाके हमने मिल जाना है, वो एक है। लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत से भगवान नित्य है, जीव भी नित्य है। भगवान ने भगवत गीता में भी तो यही कहा, न त्वम जातु न सम न त्वम नेमे जना दीपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। 2 अध्याय। अर्जुन ने जब कृष्ण को ये बोला कि मैं इनको मार के मैं क्या करूंगा, ये तो सब चले जाएंगे ना, ये रहेंगे फिर मेरे सामने। तो भगवान ने कहा ना त्वम जातु न सम, ऐसा कभी नहीं था कि ये नहीं थे, ऐसा कभी नहीं होगा या ये नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं है कि तू नहीं रहेगा। जीवात्माएं नित्य हैं, मैं भी नित्य हूं। तो ये भगवत गीता में भगवान ने नित्यता के बारे में बात करी है। तो मन के भावों को हमने भगवान में अर्पण करना है जो इस संसार में लगे हुए हैं। मायावादी और ब्रह्मवादी लोग तो मन के भावों को शून्य करना चाहते हैं कि मन के अंदर कुछ भी ना रहे। तो मन के अंदर हमने भगवान को बसाना है, ये हमारे वैष्णव सिद्धांत हैं, क्योंकि भगवान हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो शून्य है या वो निराकार है, तो भगवान ने 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवत गीता में क्या कहा है, अब जनान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम अश्रुतम परम भावम अवजनान्तो माम भूता महेश्वरम। अवजनान्ति जो नहीं जानते, अवजनान्ति माम मुझे, मूढ़ वो कम बुद्धि वाले हैं, मूढ़ हैं, पागल हैं। मनुष्यम तनुम अश्रुतम, अश्रुतम मतलब जब मैं आता हूं, आश्रुत आया, जब मैं उस मनुष्य शरीर में इनके सामने प्रकट हो जाता हूं, आ जाता हूं, वो मानते ही नहीं है। परम भावम अवजनान्तो, वो मेरे परम भाव को नहीं पहचानते। मेरा परम भाव और आपके शरीर में अंतर है। भगवान ने बोला आपका शरीर ये 6 विकार दिखाता है, ये पैदा होता है, ये बड़ा होता है, ये परिवार करता है, थोड़े दिन के लिए वैसा रहेगा, फिर ये ढलना शुरू होता है, ये बूढ़ा होता है और ये मर जाता है। ये 6 विकार है। भगवान ने कहा ये तुम्हारे शरीर का भाव है, मेरा शरीर का भाव है परम भावम। मेरे शरीर का भाव जो है, मैं नित्य हूं, मैं किशोर अवस्था से ज्यादा नहीं रहता, मैं उसी में ही रहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर का भाव ये 6 विकार नहीं दिखाता। भगवान वैसे ही 16 साल के दिख रहे थे जब वो 125 साल के उन्होंने जो यहाँ पे लीला करी द्वारका में,
और हस्तिनापुर में, ब्रज में ये जितनी भी लीलाएं करी 125 साल तक रही। भगवान अभी भी 16 साल के ही दिखते थे। तो नित्य नवीन नूतन उनका ये किशोर अवस्था है। नित्य मीन्स इटर्नल, नूतन मीन्स एवर फ्रेश, हमेशा वैसे ही दिख रहे हैं जो 16 साल के हैं। तो अपने मन के भाव मुझे दे दे, तो उन्होंने कहा कि मन के अंदर शून्यता नहीं बसानी है, मन को मेरे भावों में लगाओ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे रहता हूं, उसके बाद क्या होगा, माम वेश्यासी असंशय, तू मेरे पास ही आ जाएगा और ये तेरे को जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है ये तेरे को छूट जाएगा। यहां तक हमने इस बात को करा कि मन के वेग को हमने इस तरह से कंट्रोल करना है कि भगवान के भावों से ओतप्रोत कर देना है। वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध के वेग को भी हम भगवान में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे हनुमान ने किया था, लंका जलाई, क्रोध से जलाई थी। माँ सीता को रावण ले गया था इसीलिए उन्होंने जला दी, तो बिना क्रोध के तो नहीं जलेगी। तो क्या हनुमान जी भक्त नहीं है? उनको क्रोध आया था लेकिन राम की सेवा के लिए आया था। क्रोध वेगम, जीवा वेगम, जिसके ऊपर हम कुछ कार्यक्रमों से इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जीव का वेग, जीव मतलब जीवा, जवान, ये जबान जो है ये कुछ भी खाना चाहती है। तो यहाँ पे हमने बताया है और गुरु वैष्णव ने भी इस बात का किया है कि हमें पहले तो शाकाहारी होना पड़ेगा। और दो प्रकार के लोग हो गए, शाकाहारी और मांसाहारी। हमने देखा दुनिया में कई कोनों में, कई देशों में छिपकली और हर तरह के जीव जंतु भी खाए जाते हैं। तो जैसा वृत्ति हमारे खाने की अगर तमोगुण होगा तो हमारे मन की वृत्ति भी वैसी होगी। इसीलिए हमारे साधु संतों ने ये 4 नियम के पालन बताए थे। ये 4 नियम के पालन है जिसमें हम कभी मीट ना खाएं, जिसको मांसाहार कहते हैं, मीट, मच्छी और अंडा, इन सब का सेवन, प्याज लहसुन तक का भी ना करें, ये तमोगुणी है। कहते हैं भाई प्याज लहसुन में क्या ऐसी बात है? देखिए प्याज लहसुन में कुछ अच्छे गुण हो सकते हैं जो शरीर के खून को पतला रखें या जो भी कुछ है, लेकिन वो तमोगुण है। जितना वो हानि कर सकता है उतना फायदा नहीं कर सकता, आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा, तमोगुण में रखेगा, आपकी इच्छा नहीं करेगी सुनने की हरि कथा को। तो क्या आप इस प्याज और लहसुन को इसलिए लेंगे कि शरीर ठीक रहेगा? शरीर वैसे भी ठीक रहेगा, ये अपने कर्मों से बंधा हुआ है शरीर। हमारी भोग और हमारे बीमारी ये सब हमारे कर्मों से है। तो कह रहे हैं, एक कथा भी आती है इस बात में, आप समझिए, मुझे मेरे दिमाग में आ गई वो कथा, मुझे याद आ गई, गुरु वैष्णवों से हमने सुनी। उसमें क्या था सुनिए, कि पुराण में ये कथा है कि कुछ संतों ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक जानवर, जो गाय थी, बूढ़ी गाय, जो बहुत बूढ़ी गाय थी, ऐसी ही गैया या जानवरों को हमें आहुति देनी पड़ती है। जो यज्ञ करते थे पहले संत लोग करते थे, उनके जो उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण से उसी जिसकी आहुति दी है उस यज्ञ में वो नए शरीर धारण करके गाय बाहर आती थी। तो एक बड़ा ही लालची साधु हो गया होगा, यह भगवान की लीला है, किसी तरह से साधु भेष में घुस गया या जैसे भी था, यज्ञ होना शुरू हुआ। जो उसकी आहुति थी, जो गाय का जो हिस्सा उसके पास आया, उसने मिट्टी में छुपा दिया, आहुति नहीं दी कि मैं इसको बाद में खाऊंगा। और कहते हैं कि मांस, जो गैया का मांस था जो आहुति में दिया जाना था, वो बन गया क्या? प्याज। वो प्याज का पौधा निकल आया, वहां से प्याज शुरू हुआ। और कहते हैं कि कुछ हिस्सा जो हड्डी के रूप में था, जो छुपा दिया गया था, जो आहुति में देना था, वो क्या बन गया? वो लहसुन के रूप में आ गया। तो ये गैया का मांस बोला गया प्याज, और हड्डियां जो हैं ये लहसुन बोली गई। तो हमारे शास्त्रों में इन बातों का वर्णन है। और प्याज और लहसुन एक तमोगुण की वस्तु है। भगवान को तमोगुण की वस्तु को भोग नहीं लगाया जाता। जो लोग अपने आप को, तो यहाँ पे बात हो रही है जीव के वेग को अपने बस में करना, अर्थात जीव कुछ भी खाना चाहती है
उसको तो पहले बस में करना है। फिर यहाँ पे आते हैं शाकाहारी लोग और मांसाहारी। मांसाहारी तो बिल्कुल ही वर्जित है, हम मांस का किसी प्रकार का सेवन नहीं करेंगे। ये 4 नियमों के पालन में मांसाहारी तो बिल्कुल छोड़ना है। शाकाहारी लोग भी सतर्क हो जाएं। अगर आपने उन वस्तुओं को भगवान को भोग नहीं लगाया तो वो आपने पाप ही खाया। क्या श्लोक है आप सुनिए। ये श्लोक है 3 अध्याय का 13वां श्लोक है भगवत गीता। यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्वा किलिभिषि भुंजते ते त्व अगम पापा ये पाचनते आत्मकरणात्। ये पाचनते मतलब जो पकाते हैं, आत्मकरणात् सिर्फ अपने लिए जो पकाते हैं। भुंजते ते त्व अगम पापा, वो पापी लोग हैं, अगम पापी, जो सिर्फ अपने लिए ही पकाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। भगवत गीता। चाहे वो शाकाहारी भोजन ही कर रहे हो, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया तो कहते ते तो अगम पापा। 3 अध्याय का 13वां श्लोक है। तो क्या बोला, यज्ञ शिष्टा सिनो संतो। तो जो संत लोग क्या करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, अर्थात सैक्रिफाइस। आहुति मतलब भगवान के सामने कुछ देर के लिए आपने उस भोग को रख दिया और मंत्रों से भगवान को प्रेम से बुलाया, महामंत्र करा और भगवान ने उसको पा लिया। जैसे हमने वैज्ञानिक रूप से बताया कि किस तरह भगवान की तस्वीर भी ग्रहण कर सकती है, हमने पिछले कुछ कार्यक्रमों में बताया, एक बड़े वैज्ञानिक ने हमें बताया। तो भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया, भगवान पूर्ण है और पूरा क्या पूरा आपको वापस भी दे दिया। तो कहते हैं कि संत लोग जिस तरह भगवान को अर्पित करते हैं और फिर ग्रहण कर लेते हैं उसको, उसी को जो वस्तु दी गई भगवान को, जब भगवान उसको पा लेते हैं उसको प्रसाद कहते हैं, अर्थात कृपा। प्रसाद का मतलब कृपा, और जो भगवान ने उच्छिष्ट मतलब अपना छोड़ दिया उसको प्रसाद के रूप में भक्त लोग ग्रहण करते हैं। चाहे वो शाकाहारी है चाहे वो मांसाहारी है, अगर भोग अर्पण नहीं करा गया वो पापी है, अगम पापी। अगम मतलब बहुत बड़ा पापी बन जाएगा वो, सिर्फ अपने सुख के लिए वो अगर पका रहा है। पाचनते आत्मकरणात्, अपनी आप के लिए अगर वो ये काम कर रहा है सिर्फ अपने खाने के लिए, तो ये पापी हो गया। मांसाहारी तो खैर उसकी बात ही नहीं करी गई, यहां पे ये बात करी गई भगवत गीता में। जो शाकाहारी लोग भी हैं जो भगवान को भोग अर्पण नहीं कर रहे, वो अपने आप को सनातन धर्मी ना बोले। तो यहां पे हमारे संतों ने ये 4 नियम दिए। उस 4 नियमों में पहले तो कह दिया कि मीट, मांस, मच्छी, अंडा इस और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना। दूसरा कह दिया गया कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना, शराब, अफीम, गांजा, चरस, और यहां तक कि चाय और कॉफी, उसमें भी कैफीन है। भाई देखो, हम किसी प्रकार से भी अपने इस सनातन धर्म के मार्ग को ढीला नहीं कर सकते, उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। और हमारे गुरुवरों ने इसी बात को करा। हमारे को कई ऐसे भक्तों ने कहा कि अरे प्रभु जी, अगर ये 4 नियम आप छुड़वा दीजिए, आपके पीछे पूरी जनता लग जाएगी। तो हमने कहा हमें जनता इकट्ठी करने नहीं आए, हम ये देखने आए हैं कि सच में ही कौन सनातन धर्म का पालन करना चाहता है, अपने जीवन को बदल के भगवान में कृष्णमयी बनाना चाहता है। क्योंकि इस संसार में अगर हमारे को किसी तरह से भोग मिला तो वो हमें संसार में खींच लेगा और वो हमें संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में बांध देगा। तो ये 4 नियम के पालन में किसी तरह का नशा नहीं करना। तीसरे है कि किसी प्रकार का सट्टा या जुआ नहीं खेलना। चौथे प्रकार का, जो मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी पराई स्त्री या पराए मर्द से हमें संबंध नहीं रखना। ये 4 नियम आदमी को रोक देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने से। पर एक बात मानिए, ये जो हमारे पुराणों में इन 4 नियमों के बारे में बोला गया है, अगर सच में ही किसी ने भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये 4 नियम करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने एक एरोप्लेन को पकड़ना है, आपने प्लेन पकड़ना है जो अमेरिका जाएगा। तो ये बताइए, आपके पास बिना पासपोर्ट के आप अमेरिका जा सकते हैं? बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के? मान लीजिए अगर पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, टिकट कहाँ से खरीदेंगे?
आपको ये सब चीज़ें चाहिए। आप घर बैठे हुए कमरे के अंदर बोले कि मैं अमेरिका चले जाऊं, और आप अपने घर से क्या उड़ान भर लेंगे अमेरिका की? अमेरिका की उड़ान आप ऐसे नहीं भर सकते। आपको वीज़ा भी चाहिए, आपको टिकट खर्चने के पैसा भी चाहिए, और आपको वहाँ तक, जिसको कहते हैं एयरपोर्ट में जाना भी होगा, जहाँ पे हवाई जहाज चलता है, उस एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ? उड़ान भरने के लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए। तो मान लीजिए, हालांकि आपके अंदर अर्थात ये गुण होने चाहिए, और आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपने कोई नियम तो नहीं तोड़े, तभी तो पासपोर्ट बनेगा। उसी तरह से ये 4 नियम आपको, अगर उस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना है, उस हवाई जहाज में, आध्यात्मिक हवाई जहाज में अगर उड़ना है, तो यहाँ पे हमने बात करी शाकाहारी। तो ठीक है, शाकाहारी भी ध्यान रखें, जो सिर्फ लेकिन अगर भगवान का भोग नहीं लगाया, वो पाप ही खाया, और पाप हमें पाप कर्मों में बांध देगा, फिर इस संसार के आवागमन के चक्कर, फिर कर्मों का बंधन, फिर इस संसार में आना जाना शुरू होगा। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि जो भी आप अर्पण करें, भोग जरूर लगाएं। सिर्फ पाना शाकाहारी पूरी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं, जो हर वैष्णव पाने से पहले, उस प्रसाद को पाने से पहले वो कीर्तन गाता है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे, ये चीज़ों में महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतन राजा विश्वास नहीं विजयते। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये 6 चीज़ों में एक व्यक्ति का विश्वास नहीं होगा जिसकी सुकृतियाँ कम है। महाप्रसाद मतलब भगवान का भोग लगा हुआ, वो कहेगा अरे भगवान ने कैसे खाया या नहीं खाया, क्या खाया। तो कहते हैं महाप्रसादे गोविंद, भगवान गोविंद में, नाम भगवान के नाम में उसका विश्वास नहीं होगा, ब्राह्मणों में नहीं होगा उसका विश्वास, नाम ब्राह्मणे, और वैष्णवों भी उसका विश्वास नहीं होगा। नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्व अल्प, जिनकी स्व अल्प मतलब कम है उनकी सुकृतियां, स्वल्प पुण्य, पुण्य मतलब सुकृतियां, उसके पुण्य, जिस व्यक्ति के पुण्य कम है वो इस मार्ग में आएगा ही नहीं, और जिस व्यक्ति के पुण्य कम है उनका इन चीजों पे, इन वस्तुओं पे विश्वास ही नहीं होगा। महाप्रसाद गोविंद ब्राह्मण वैष्णव और इन सब चीजों पे उसका विश्वास ही नहीं होगा। स्वल्प पुण्य, जिसके पुण्य अभी कम है, स्वल्प है। वतम राजाम, हो राजा, जिसके पुण्य कम है उनको इन बातों पे विश्वास नहीं होगा, उनके लिए ये मार्ग है ही नहीं। स्वल्प पुण्य वतम राजा विश्वास नहीं विजायते शरीरा विद्या जड़, ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, अविद्या है, ये अज्ञानता है, ये जाल है। शरीर विद्या जल जड़ इंद्रिय ताहे काल, ये जड़ इंद्रियां जो है ना, आंख नाक कान, ये एक जीव की काल है। काल मतलब मृत्यु तक भी इसी में ही फंसा रहता है। शरीर एक जाल है, जाल में अर्थात आत्मा फंस गई, ये जाल है इंद्रियों का, और इसमें आत्मा फंस गई है। तो कहते हैं शरीर अविद्या जल जाल, जड़ इंद्रिया, ये इंद्रियां जो है ताहे काल, ये इसकी मृत्यु है, ये इंद्रियां खींच रही हैं। अब व्यक्ति भूल जाता है कि मैं इसमें फंस गया हूं और इंद्रियां खींच रही हैं। जड़ इंद्रिय ताहे काल। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पुन्वतम राजा विश्वास नहीं विजयते शरीरा विद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल जीवे फिले विशेष सागरे। ये जीव जो है, जीव मतलब एक आत्मा, जीवे फिले विशेष सागरे, जीव इस विष के सागर में फंस गया है। ये जाल शरीर का, इसमें इंद्रियां उस जाल की गांठें हैं और जीव इसमें से नहीं निकल सकता। जीवे फिले, जीव जो है विष के सागर में फंस गया, विशेष सागरे तारे मध्या जीवा अति, इस सब के बीच में जीवा अति, जीव जो है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं सबसे ज्यादा प्रबल ये जीव है। जीव जो है हमें कहीं का नहीं छोड़ती, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जीवे फिले विशेष सागरे तारे मध्या, उसके बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तारे मध्या जीवा अति। लोभो माई सुदुर्मति, बड़ी लालची है, लोभ में घूमती है, कुछ भी खाने को तैयार है, लालचा में रहती है।
और आत्मा को भुला देती है कि तू फंस गया। जीवे फले विषय सागरे तारे मध्या जीवाती लोभो माई सुदुर्मति। बड़ी इसकी मति जो है जीव की चलती नहीं है, लोभी है, बड़ी लालची है, कुछ भी खाएगी, हमें खींच ले जाएगी वहां पे। अरे आओ आओ आज हम वहां खाएंगे, आओ आओ हम वहां खाएंगे। तारे मध्या जीवाती लोभो माई सुदुर्मति ताके जीता कठिन संसारे। ये कठिन संसार जीता नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अपनी जबान को काबू में नहीं किया वो इस जाल में फंसा रहेगा और मृत्यु तक काल भी भूल जाएगा वो, क्योंकि जीव उसके बस में नहीं है। तारे मध्या जीवाती लोभो माई सुदुर्मति ताके जीता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़ा कृपालु है, कृष्ण बड़ा दयामय। कारी बुरो जीवा जाए, उन्होंने जीवों के ऊपर कृपा करी, जीवा जाए से ही प्रसाद है अना दिलो भाई। आज कृष्ण वो ही अपनी शक्ति से अपनी मूर्ति अर्थात अर्च विग्रह में आ गए। उन फोटोओं में अगर भाव से हमने बुलाया तो कहीं से भी कृष्ण आ जाएंगे, हमें प्रकट हो जाएंगे। तो अगर हमने भाव से कोई भी वस्तु को अर्पण किया, कृष्ण पालेंगे और प्रसाद बना देंगे उसको। भाइयों, ये कृष्ण की बड़ी ऐसी कृपा है। तो भगवान ने कहा, तो यहां पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सही अनामृत पाओ, ऐसे अन अमृत को पालो भाइयों मेरे। भगवान को सिर्फ प्रेम से पुकारना है, वो थाल उनके आगे रखनी है, वो ग्रहण कर लेंगे। प्रेम से पुकार दो। जैसे विदुरानी के केले के छिलके खा लिए उन्होंने, केले फेंक दी थी विदुरानी, केले के छिलके खिला रही थी। ऐसे है हमारे भगवान प्रेमी कि वो छिलके खाने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं सही अनामृत पाओ। यही तो अन्न का अमृत है, ये आपको इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से दूर ले जाएगा। सही अनामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण के गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताई। और महाप्रभु को जोर से पुकारो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन, श्री अद्वैत गदाधार, श्री वासुदी गौर भक्त वृंदा। ये महाप्रभु को पुकारो मेरे भाइयों, और आप इस जाल से छूट जाओगे। ये जाल ऐसा है कि मृत्यु तक ले जाएगा। ये इंद्रियों का जाल भगवान ने कृपा करी कि भगवान ने उन्हीं इंद्रियों को दे दिया। इंद्रियों को खाना चाहिए, उन्होंने दे तो दिया भाई, उन्होंने आपको अपना प्रसाद दिया है। और भगवान का नाम लो, इस जाल से छूट जाओ और भगवान के धाम चलेंगे। क्योंकि ये संसार दुख भरा है, ये दुखालयम शाश्वतम है। इसलिए आप मेरे साथ इस जाल से निकलने के लिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। गोविंद माधव गोपाल